विधानसभा चुनाव से पहले प्रत्याशियों व समर्थकों के बीच टकराव को लेकर इस वक्त की एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से आ रही है, जिसमें मंगलवार की रात और बुधवार की दोपहर भाजपा व सपा प्रत्याशी समर्थकों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आई हैं। इन घटनाओं को लेकर बुधवार को पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पदाधिकारियों ने पूर्व विधायक व गोसाईगंज से सपा प्रत्याशी अभय सिंह पर दबंगई का आरोप लगाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एक तरफ तो जहां आरती तिवारी के समर्थक शांतिपूर्ण रूप से प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभय सिंह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना चाहते हैं और भय और आतंक के आधार पर इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं, जिसकी परिणति कल रात्रि में और आज रामनगर की घटना के रूप में हुई है। निर्वाचन आयोग को और जिले के प्रशासन को और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को हम सब ने पत्र लिख करके और अन्य संचार माध्यमों से भी सूचना करने का काम किया है। मीडिया के माध्यम से मैं यह कहना और बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि हमारा कार्यकर्ता संयमित है, लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि हमने चूड़ियां पहन रखी हैं। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। इसलिए आप सबके माध्यम से शांतिपूर्ण चुनाव की हम मांग करते हैं और गोसाईगंज के इस चुनाव में जहां हमारी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती आरती तिवारी जी डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं और वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भय और आतंक पैदा करके मतदाताओं को डराना और धमकाना चाहते हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं को दबाना चाहते हैं। कतई भारतीय जनता पार्टी इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। जैसा कि अब हम सब लोग जानते हैं कि गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी अपना दल और निषाद राज की संयुक्त प्रत्याशी आरती तिवारी मैदान में है। आरती तिवारी के पति खब्बू तिवारी जेल में निरुद्ध हैं। 2-3 दिन से जब से आरती तिवारी चुनाव प्रचार में निकली हैं और उनको अभूतपूर्व जन समर्थन क्षेत्रवासियों के अंदर मिल रहा है और इसी बौखलाहट में समाजवादी के प्रत्याशी अभय सिंह जी, जो माफिया हैं, शातिर अपराधी हैं और उनका प्रदेश के एक विशेष गैंग से वो ताल्लुक रखते हैं, अब वो चुनाव में अपनी हार की संभावना को देख करके चुनाव में भय पैदा करना चाहते हैं, आतंक पैदा करना चाहते हैं। और इसी क्रम में कल उन्होंने भाजपा नेता विकास सिंह के ऊपर जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा और आज सुबह रामनगर खजुराहट के पास श्याम जी दुबे और उनके समर्थक प्रचार कर रहे थे, उनके ऊपर हमला किया और गाड़ियों को तोड़ा। इससे लगता है कि चुनाव में भय और आतंक के बल पर चुनाव को जीतना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी को जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है, उससे ये बात स्पष्ट है कि यह चुनाव समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारेगी। आज की घटना में पुलिस के सर्किल अफसर और वहां के निरीक्षक मौजूद थे। जिस प्रकार से अभय सिंह की गाड़ियों से लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर और अवैध असलहे बरामद हुए हैं, उससे इस बात पर बल मिलता है कि वो चुनाव को रक्त रंजित करना चाहते हैं, चुनाव में किसी प्रकार की अनहोनी ना हो। इसलिए हम सब लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि अभय सिंह और उनके समर्थक जो विभिन्न जनपदों के हिस्ट्री सीटर, माफिया अवैध असलहे लेकर के गोसाईगंज विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को डरा धमका रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके। कल शाम को गोसाईगंज विधानसभा के हो रहे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आरती तिवारी का डोर टू डोर जनसंपर्क करके जब भारतीय जनता पार्टी के लोग लौट रहे थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास सिंह के काफिले पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने और उसके समर्थकों ने हमला किया, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, उनको भी जान से मारने की नीयत से हमला किया। रात बीती, आज दोपहर 12 बजे
पुनः उसी तरह की घटना की पुनरावृत्ति बीकापुर के पास रामनगर की बाजार में हुआ। वहाँ हमारे समर्थक श्याम जी दुबे, जो प्रधान भी रहे हैं, वो जनसंपर्क कर रहे थे। गोसाईगंज के प्रत्याशी अभय सिंह और उनके समर्थकों ने उनके वाहनों पर, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जनसंपर्क कर रहे थे, उन पर हमला बोलकर उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त करने का काम किया और एक तरह से वहाँ गोसाईगंज की विधानसभा में पूरे चुनाव को अराजक बनाने का काम किया। जैसा कि जानकारी मिली है, प्रशासन ने अभय सिंह की गाड़ियों को सर्च किया आगे जाके, और जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर उन गाड़ियों में ईंटा, गुम्मा, लाठी डंडे पर्याप्त मात्रा में गाड़ियों में रखे हुए